देखियो, यहाँ पे आप लोग को समझना ये रहेगा जो कंडीशन है चलता कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। आप मल्टीपल के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज पे भी इस बात कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे यह था कि यदि मान लीजिए जो इक्वेशन हमारा ये आ जा रहा है कि 1/4πε0 Q1/r1² प्लस Q2/r2² प्लस Q3/r3 ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ कंडीशन ये है कि एक बार जो है आपने चार्ज को सेम लेके चला तो आपका इतना आ गया। एक बार आपने क्या किया, डिस्टेंस को भी इक्वल लेके चला, मीन्स R1 R2 R3 R तो Q1 इतना हो गया। तो R² यानी 1/r², इसका हम Q1 Q2 आपने यहाँ पर रख दिया। इन सभी का सम ऑफ जो अलजेब्रिक समेशन डेल्टा Q ले लिया, एक कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा, एक बार चार्ज इक्वल लेके चले थे, एक बार जो है डिस्टेंस इक्वल लेके चले थे, अब दोनों इक्वल लेके चल लीजिए। तो जब दोनों इक्वल लेके चलेंगे कंडीशन में आप देख पाएंगे Q1 Q2 इज द Q, R1 R2 इज द Rn। तो ये दोनों चीज लाके आपने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया यहाँ पे। तो देखिए इतना हो गया। आप कहेंगे सर ये कॉमन हो गया, यस कॉमन हो गया, 1 यस n तक है। तो आप मैथ में पढ़ाया जाता है कि 1 को हम n टाइम तक ऐड करते हैं तो क्या आएगा, n ही आएगा लास्ट वाला, यानी आप लिख दिया गया। आप यहाँ पे चाहो तो समेशन भी यूज़ कर सकते हो डेल्टा Q के साथ, तभी से। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू द इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंस ही समझिए आप। व्हाट इज द मीन ऑफ डाइपोल, मीन्स आई हैव द टू मार्कर, इसी दोनों मार्कर को मैं चार्ज सपोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। तो जो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमम डिस्टेंस पे, देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस पे, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो कैरी फॉरवर्ड करके पॉजिटिव की ओर आता हो। नेगेटिव चार्ज इज ए कैरी फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव की विथ इन द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो फुल्ली कंडीशन है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आने की जो कंडीशन है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का यूज हम लोग करने के बाद जो है इसके एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे, और एक्सियल पोजीशन डेट इज द इंड-ऑन पोजीशन और ब्रॉड-ऑन पोजीशन। सिंपल सा सोचिए, जब 2 पॉइंट मिल गया अब सोच सकते हैं ना, एक ब्रॉड हो जाए, चौड़ा हो जाए, मतलब ऐसे यहाँ पे है, ऐसे मिनिमम डिस्टेंस है, अब ये चौड़ा हो गया, देखिए ऐसे, अब ये देखिए इतना हो गया, ठीक है, ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। इंड-ऑन पोजीशन, फिर इनका इंड-ऑन पोजीशन क्या होगा, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। हो गया यहाँ पे। आपके बुक में जो है एनसीईआरटी के थ्रू, आप साइड बुक के थ्रू देखेंगे तो आपको सब मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बस फर्क क्या होता है, कुछ पार्ट इधर रहेंगे, कुछ पार्ट इधर रहेंगे। तो मेरा मानना है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलिए, भले से आप अभी एनसीईआरटी में देखोगे ना तो पहले चैप्टर में फिर दूसरे चैप्टर में मिलेगा, और साइड में देखोगे तो सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बात ये किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंस ही रहा कि वी आर द नेगेटिव चार्ज पुटिंग हियर, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आप कैपिटल एल लिख चलिए। इसका मिडिल जो पार्ट होगा यहाँ तक का आपका स्मॉल एल, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल एल, तो टोटल क्या आ जाएगा, L प्लस एल इज द 2L, ठीक है। जो आप 2L लेके चलिए, अथवा एक वर्ड में क्या बोल दीजिए, ये आपकी चॉइस है, क्या करिए ये मतलब लेंथ है, इसलिए हमने जनरली क्या एल से सपोज किया, ठीक है। अभी आप ये चंद्रा बुक पढ़ो, ठीक है, और भी कई बुक के पढ़ो, बड़े अच्छे राइटर का, ठीक है, आप हिंदी मीडियम की भी बुक को लेकर पढ़ो, तो कहीं ना कहीं ये सब सेंस वही होती है, बस आपको मानने और ये सब चरण करने के चीज़ अधिक हो जाता है। ए भी लिख चल सकती हैं आप, यहाँ तक ए लिख देना, एल इक्वल टू ए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं,
दी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, नेगेटिवली चार्ज ऐसे भी ले सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज टू द कैरी फॉरवर्ड पॉजिटिव चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ minimum length is called electric dipole, ED, and it is the denoted by, and it is denoted by P, and its unit, ये देखिए सब बना के लिखना, and its यूनिट कूलम मीटर, ना कि सेंटीमीटर कहिएगा। ये क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज नेगेटिवली टू द पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये जब प्रोडक्ट क्या लिखते हैं तो इसको हटा दीजिए, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव कैरिंग लिख दीजिए, कैरिंग ऑफ, आप तो सही था, ऑफ मिनिमम, हाँ आप मिनिमम लेंथ, ठीक है। लेकिन जैसे बना कर लिख लिखेंगे, डेट इज यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू चार्ज इनटू मिनिमम लेंथ। देखिए डाइपोल क्या हमारा P है, चार्ज Q है, लेंथ L, 2L है, कैपिटल लेवल ले सकते हैं, तो जगह 2 आगे लिख दिए, 2QL। ये डाइपोल फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ ED, तो क्या जगह यहाँ पे 2QL, राइट। ये नंबर तो हटा देंगे, रिमूव हो जाएगा, तो देखिए जी ये कूलम हो जाएगा, सिफर कूलम और लेंथ का मीटर। एक बार एग्जाम में इससे पूछा तो बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या हुआ थे, टीचर कर देखो ये बताओ क्या लिखा है, सर सेंटी सेंटी, यस सर सेंटी, लड़कियों का यस सर सेंटी क्या होगा, सर ये मतलब सेंटी होगा, नहीं आप मैं बताना चाहता कि ये कूलम और ये मीटर है। तो सर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्यों लिखे हैं? ये P है, सॉरी ये P है, ठीक है। इसका डायमेंशन भी निकाल दीजिए, यहाँ पे अभी निकालेंगे, निकाल के आप लिख सकते हैं हम लोग, m पर 0 मीटर तैयार हो जाएगा यहीं पे। और कूलम का कूलम हो गया 80 I/T, अच्छा हाँ है ना, Q का I/T हो गया, I का हो जाएगा A, एक ये हो गया, A का ये हो गया, लेंथ का ये हो गया, m0, ठीक है ये हो गया। और आप अदर भी बुकों में आप जब पढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा P इक्वल टू Q कैपिटल L, ठीक है, P इक्वल टू QA या AQ, तो ये सब चीज़ें वही है।